हेलो दोस्तों, महाशिवरात्रि के इस पावन पर्व पर मैं आप सभी का दिल से हार्दिक स्वागत करती हूँ। हाँ जी, एक बार फिर हाजिर हूँ मैं आपके सामने। अपनी पूजा को पूर्ण कैसे सफल बनाएं? क्या आप जानते हैं शिवरात्रि पर, महाशिवरात्रि पर क्या करें क्या ना करें? शिव में सारे देव और शक्ति में यानी माँ भगवती के अंदर सारी देवीय शक्तियाँ समाहित हैं। शिव पुराण में विस्तार से वर्णन है कि शिव जी के निराकार स्वरूप का प्रतीक लिंग शिवरात्रि की पावन पवित्र महारात्रि में प्रकट होकर सबसे पहले ब्रह्मा और विष्णु के द्वारा ही इसका पूजन किया गया था। क्या है शिवलिंग? क्यों आखिरकार एक निश्चित पावन तिथि पर ही आती है? क्यों मनाई जाती है? सभी के द्वारा इसकी पूजा की जाती है। व्रत क्यों किया जाता है? जी हाँ, रहस्यमयी बातें हैं, राज है। डोंट वरी, मैं आपको बताऊंगी। पर्दा कुछ देर में उठाती हूँ। जी, क्या आप जानते हैं करोड़ों सूर्यों के समान प्रभाव वाले ज्योतिर्लिंग के रूप में फागुन मास की कृष्ण चतुर्दशी की रात्रि को आदिदेव भोले शंकर भगवान शिव प्रकट हुए थे। आपको समझ में आ गया? जी हाँ, आ गया होगा कि इस साल फागुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को इसे महापर्व के रूप में धूमधाम से मनाया जाता है। महाशिवरात्रि, जिसका मतलब है ऐसी बड़ी रात्रि जिसका शिव तत्व से बहुत ही गहरा ताल्लुक है। यह पावन पर्व जगत को शिव के दिव्य अवतरण का मंगल ही मंगल सबके जीवन में, हाँ, इसी बात का सूचक है। शिव निराकार है, निर्गुण है। उनके साकार रूप में अवतरण को जो ये रात्रि है महाशिवरात्रि, ये उनके साकार रूप में अवतरण की रात्रि है। इसे ही महाशिवरात्रि कहते हैं। यही महाशिवरात्रि कहलाती है। शिव शक्ति दोनों की ही उपासना करनी चाहिए। शिव में शक्ति, शक्ति में शिव, ये धारणा मन में धरे और शिव भोला सभी के सारे कष्टों को हरकर काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर सभी विकारों से मुक्त करके धन, दौलत, शोहरत, सुख, शांति प्रदान करे। ऐसी उम्मीद को, ऐसी धारणा को मन में धारण करके आप शिव की, भोले की उपासना कर सकते हैं। और ये भी बताऊं मैं आपको कि क्या कारण है कि 2021 की जो अभी महाशिवरात्रि 11 तारीख की है, ये बहुत ही खास रहने वाली है। क्यों? जी बताती हूँ। क्योंकि सृष्टि का प्रारंभ ऐसा कहा जाता है कि इसी दिन हुआ था। पौराणिक कथाओं के अनुसार सृष्टि का प्रारंभ अग्निलिंग, जो कि भोले का बहुत ही विशाल बड़ा स्वरूप है, उसका उदय हुआ था। और खास इसलिए भी है क्योंकि माँ गौरी पार्वती उमा का विवाह शिव शंकर के साथ हुआ था। जैसा कि आप जानते हैं, साल में 12 शिवरात्रि आती हैं, लेकिन महाशिवरात्रि, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, शिवरात्रि में सबसे बड़ी शिवरात्रि महाशिवरात्रि है। भारत क्या, सारे विश्व में धूमधाम से इसका उत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। महाकालेश्वर, रुद्रम, ज्योतिर्लिंग, नामाभ्यहम, मृत्युंजय, महादेव, शंकर, सुखदायक। जी हाँ, महाशिवरात्रि को लेकर भगवान शिव से जुड़ी कुछ खास मान्यताएं हैं। इस विशेष दिन में ब्रह्मा के रुद्र रूप में मध्य रात्रि में ही भगवान शंकर का अवतरण हुआ था। वही ये भी मान्यता है कि शिव ने इसी दिन तांडव, कहते हैं ना, तांडव नृत्य किया था। जी हाँ, वही तांडव किया था। अपना तीसरा नेत्र भी खोला था। इनका विवाह भी माँ पार्वती जी से हुआ था। इस शिवरात्रि का अधिक महत्व होने के कारण ही इसे महाशिवरात्रि कहते हैं, है ना। सच तो ये है कि इस दिन सभी भक्तगण देश विदेश में धूमधाम से भोले की विधि विधान से पूजा अर्चना करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, रुद्राभिषेक करते हैं या करवाते हैं।
पंडित के द्वारा करवा भी सकते हैं, आप स्वयं घर पर भी कर सकते हैं। और एक खास बात जो मैं पहले बता चुकी हूँ आपको, खंडित शिवलिंग की भी उपासना आपातकाल में की जा सकती है। यदि आप कहीं बाहर हो और आपको कोई वैसी शिवलिंग नहीं है आपके आसपास, और यदि कोई खंडित शिवलिंग है जंगल में या कहीं आप गए हुए हैं, तो बेफिक्र होकर आप उस खंडित शिवलिंग की भी पूजा उपासना, यहाँ तक कि रुद्राभिषेक भी करवा सकते हैं। दोस्तों, शिवलिंग तो शिवलिंग है, हर जगह होती है। किसी भी शिवलिंग की आप उपासना कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं, मंत्र बोल सकते हैं और रुद्राभिषेक करवा सकते हैं। ठीक है। मंदिरों में सुबह ही तांता लग जाता है भक्तों का। बहुत देखा होगा आपने, सुबह सुबह ही बहुत भक्तगण आ जाते हैं धार्मिक स्थानों पे, धार्मिक नदियों में। आप ये देखो, गंगा, यमुना और कहाँ बहुत विशाल जन समुदाय उमड़ पड़ता है शिव के दर्शन, पूजन, अर्चना करके अपने आप को सबसे सौभाग्यशाली समझते हैं। जी हाँ, समझना भी चाहिए। इस महाशिवरात्रि पर यदि चहुमुखी हितों को दृष्टिगत रखते हुए पूजा अर्चना व रुद्राभिषेक, वैसे तो भगवान हर शिवलिंग में मौजूद हैं, फिर भी यदि आप हो सके तो ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग में रुद्राभिषेक पंडित के द्वारा करवा सकते हैं। इस दिन शिवलिंग का पवित्र वस्त्रों से पूजन किया जाता है, अभिषेक किया जाता है। आपको पता ही है, बेलपत्र, बेर, धतूरा, ओम्बी, अबीर, गन्ने का रस एवं मिश्री, भांग, दूध, गंगा जल से भी अभिषेक किया जाता है। लेकिन जो मैं आपको बताने वाली हूँ कि भांग बहुत प्रिय है, बेलपत्र बहुत प्रिय है, इसीलिए भांग और बेलपत्र का तो आपको जरूर प्रयोग करना है। और भक्तगण चाहे तो व्रत भी रख सकते हैं। इस दिन शाम को एक समय फलाहार ले सकते हैं और भोले के हम आभारी रहते हैं। कहा जाता है, ये हम बोल सकते हैं यदि आप चाहे तो, जब आप पूजा कर रहे होते हैं या जब भी शिवलिंग के आसपास आप रहते हैं, तो मन मन में बोल सकते हैं, कशिवास निवासी नाम काल भैरव पूजनम, कोटि कन्या महादानम, बिल्व पत्र शिवार्पणम, आघोर पाप संहारम, बिल्व पत्र शिवार्पणम। ओम है जीवन हमारा, ओम प्राणाधार है, ओम है कर्ता विधाता, ओम पालनहार है, ओम है दुख का विनाशक, ओम सर्वाधार है, ओम है बल तेजधारी, ओम करुणानंद है, ओम सबका पूज्य है, हम ओम का पूजन करें, ओम के ही ध्यान में हम शुद्ध अपना मन करें। ओम के गुरु मंत्र जपने से रहेगा शुद्ध मन, दिन प्रतिदिन बुद्धि बढ़ेगी, धर्म में होगी लगन। ओम के जप से हमारा ज्ञान बढ़ता जाएगा, अंत में ये ओम हमको मुक्ति तक पहुंचाएगा। मैंने आपको बहुत सारी जानकारियां दी हैं। ये सारी सटीक जानकारियां पहले से देना इसलिए जरूरी था ताकि आप अधिक से अधिक लाभ उठाएं, भोले का पूरा आशीर्वाद प्राप्त करें। शिव शक्ति का पूरा शिव दरबार की उपासना आप जरूर करें, क्योंकि मैं अभी बताया मैंने, शिव में शक्ति, शक्ति में शिव, इसलिए शिव और शक्ति पूरे शिव दरबार की उपासना करना जरूरी है। और सबसे बड़ी बात कि जब भी आप ओम नमः शिवाय बोले, रुद्राभिषेक करवा रहे हैं, जलाभिषेक हो रहा है या जो भी आपकी पूजा हो रही है, तो आपका ध्यान, चाहे आप ओम नमः शिवाय बोलते हैं, लेकिन आपके स्मरण में, आपके ध्यान में पूर्ण रूप से माँ शक्ति और शिव के चरणों में आपका ध्यान अवश्य होना चाहिए। बस इतना ही करना है। सभी पर देव का पूर्ण आशीर्वाद बना रहे, बाबा का पूर्ण आशीर्वाद बना रहे, माँ का पूर्ण आशीर्वाद बना रहे। आप सभी खुश रहें, प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें। इसके साथ ही विदा लेती हूँ। यदि आपको मेरा सारा ये आपको जो भी मैंने आपको चहुमुखी हितों को दृष्टिगत रखते हुए आपको पूजा अर्चना और रुद्राभिषेक की विधि बताई है, ये आप करें और पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें
लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू। फिर मिलते हैं एक अगली वीडियो के साथ। बाय।